जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि आपको सोते समय झटके लगते हैं, अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो इसका क्या कारण है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि एक एक चीज आपको समझ में, एक एक चीज बारीकी से सुनना, वीडियो को पूरा देखना। रात को सोते समय आपको महसूस होता है कि आपको झटके लगते हैं और आप एकदम से उठ जाते हैं। आपकी छाती पर कोई बैठा हुआ है, आपकी आवाज नहीं निकल रही, ना ही आपके हाथ पैर चल रहे हैं और आप बहुत ही डरे हुए हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जब आप सोते हैं। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको सपने में कोई मारने के लिए दौड़ रहा हो। आपकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, आपकी धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है और साथ ही आप हिल नहीं पाते। सपने में कोई आपको डराता है, आपको ऐसा महसूस होता है। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, आपको ऐसे अनुभव होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो चीजें आपके साथ होती हैं, ये क्यों होती हैं, किस कारण होती हैं और इसका निवारण क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आप सोते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो, झटके से आपकी आंखें खुले, आप एकदम से उठकर बैठ जाओ, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा का ही एक कारण होता है। सकारात्मक ऊर्जा कभी भी ऐसा नहीं करती, आपको कभी भी नहीं डराती। एक जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये उसी का ही काम होता है, ये उसी के ही कारण होता है। कई बार चौक चौराहे से आपके साथ कोई शक्ति लग जाती है, आपके साथ हो लेती है। कोई मिठाई लेकर आ रहे हैं आप, कोई परफ्यूम लगा रखी है आपने, और वो जो नकारात्मक शक्ति होती है जो आपको चौक चौराहे से लग जाती है, वो बहुत जल्दी अपना प्रभाव नहीं दिखाती। उस शक्ति को प्रभाव दिखाने में काफी समय लगता है और आपको वो समझ में नहीं आता और उसके लक्षण भी आपको नहीं दिखाई देते। क्योंकि शुरुआत में जो आपके साथ कोई शक्ति आती है, चौक चौराहे से कहीं से भी आती है या कोई भेज देता है, तो शुरुआत में वो आपको सपन के माध्यम से ही डराती है। जब आप सोते हैं तब आपको डराती है, या फिर जब आप अकेले होते हैं तब आपको डराने की कोशिश करती है। आपको भय सा लगता है, ऐसा लगता है आपके आसपास कोई है, आपको भयभीत करती है, आपको डराने की कोशिश करती है। ऐसे समय में आप बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो आपके शरीर पर, पूरे शरीर पर हक जमा लेती है, पूरे शरीर पर आपके कब्जा कर लेती है और फिर उसके लक्षण भी दिखने आपको शुरू हो जाते हैं। तो सोते समय अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये एक नकारात्मक शक्ति है जो आपको डराने की कोशिश कर रही है, आपको भयभीत कर रही है, आपको परेशान कर रही है। तो ऐसे समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। यह अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जो लोग अपवित्र अवस्था में सोते हैं। अपवित्र अवस्था कौन सी होती है? अपवित्रता वाली ये अवस्था होती है जब पति पत्नी संबंध बनाते हैं, तो तब वो अपवित्र हो जाते हैं। उस समय ये नकारात्मक शक्ति आपको घेरती है, या फिर आपके कपड़े गंदे हैं, आप गंदे हैं, हाथ मुंह आपने नहीं धोया है, उस समय आपको ये घेरती है, आपको जकड़ लेती है। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनका घर ही होता है गंदगी। जहाँ गंदगी होती है वहां पर वो वास करती हैं और आपको परेशान करती हैं। और आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपवित्रता अवस्था में नहीं सोना है। और अगर गृहस्थी जीवन में जाने के बाद भी अगर आप अपवित्र होते हैं, तो आपको नहा धोकर सोना चाहिए। आपको नहा लेना है या आपको अच्छी तरीके से हाथ मुंह धो लेने हैं, अपनी सफाई कर लेनी है, साफ सफाई कर लेनी है, ताकि आप पवित्र रूप में आ सके। जितना हो सके आप उतना पवित्र हो सके। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपवित्र अवस्था में जब ये नकारात्मक शक्ति आपको डराने की कोशिश करती है, उस समय पर आपको क्या करना चाहिए। जिस समय पर आपकी आवाज नहीं निकलती, उस समय पर आपको जाप करना चाहिए। देखिए, जो सपने जो होते हैं उन पर हमारा कई बार वश नहीं चलता। सपने में जो आप चाहते हैं, जब आपकी आंखें खुलती है, ना वो आप कर पाते हैं, ना वो सोच पाते हैं। सिर्फ वही आप बोल सकते हैं, वही कर सकते हैं जो आपके व्यवहार में होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, जाप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, अक्सर उसके साथ ऐसा होता है, उसको दबाव पड़ता है, झटके लगते हैं और उसका शरीर नहीं हिलता। चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, उसको दबाव पड़ता है, सांस जो है वो बंद होने लगता है। ऐसे समय में वो चाहकर भी भगवान का नाम नहीं ले पाता। तो ऐसे समय में मात्र भगवान का नाम लेने से ही वो नकारात्मक शक्ति है जो वो भाग जाती है। मात्र नाम लेने से वो भाग जाती है। आप भगवान हनुमान जी का नाम ले लीजिए, भगवान शिव का नाम ले लीजिए, आप मंत्र जाप कर लीजिए, कोई चालीसा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मंत्र जाप बहुत जरूरी होता है। मंत्र जाप आपको जरूर करना चाहिए। कोई ना कोई चालीसा आपको पढ़ना चाहिए भगवान शिव का या हनुमान जी का। क्योंकि जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, तो उसकी आदत आपको हो जाती है। वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके जहन में बैठ जाता है, आपको याद हो जाता है। याद होने के बाद, आपको उसकी आदत होने के बाद, वो आपके अंतर मन में चला जाता है। क्योंकि सपने जो होते हैं वो आपके अंतर मन का ही एक उदाहरण होता है। सपने जो होते हैं वो आपके अंतर मन से ही उत्पन्न होते हैं। तो जब वो जाप है आपके अंतर मन में जब चला जाता है, तो कोई भी शक्ति आपको, अगर नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो जो आपके अंतर मन में पड़ा जो जाप है वो उसको दूर कर देता है, उस नकारात्मक शक्ति को दूर भगा देता है। उस नकारात्मक शक्ति का कोई आप पर वश नहीं चलता।
इसलिए आपको मंत्र जाप की आवश्यकता होती है, हनुमान चालीसा या कोई सहस्त्र नाम की आपको आवश्यकता होती है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप सोएं तो हाथ मुंह धोकर सोएं। सर्दियों में है तो हाथ मुंह धोइए गर्म पानी से, और गर्मियों में है तो नॉर्मल पानी से हाथ मुंह धोकर आपको सोना है। हाथ मुंह पैर धोकर अच्छी तरीके से कुल्ला बुल्ला कर फिर आप सोएं भगवान का नाम लेकर। अगर आप चाहें तो कोई सोते समय मंत्र जाप आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कोई भी आप पाठ कर सो सकते हैं। इससे आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि जब भी आप सोते समय मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वो जो मंत्र जाप होता है, वो जो पाठ होता है, आपके अंतर मन में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आपको जो सपने आते हैं वो आपके अंतर मन से आते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई नकारात्मक शक्ति जो होती है, वो आपके अंतर मन में कभी नहीं जा सकती। आपके अंतर मन से वो दूर हो जाती है, आपके अंतर मन में कभी नहीं बैठ सकती। तो आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का गुणगान कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रभु का नाम लीजिए, ताकि इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये थी जानकारी, आपको सोते समय झटके क्यों लगते हैं, अचानक आपकी आंखें क्यों खुल जाती हैं, आपका शरीर क्यों नहीं हिल पाता, क्या आपको दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, क्यों होती है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले उनको सोते समय दबाव क्यों पड़ता है, उनको झटके क्यों लगते हैं, अचानक उनकी आंखें क्यों खुल जाती है, उनका शरीर क्यों नहीं हिल पाता है जब उनको कोई नकारात्मक शक्ति दबाव डालती है। तो उनको क्या करना चाहिए, स्वच्छता का कैसे ध्यान करना चाहिए, सोते समय उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।